खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर बीजेपी सांसद संजीव बालियान की चुनावी सभा के दौरान पथराव हुआ है। संजीव बालियान जिस वक्त सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के टिकट से दोबारा चुनावी मैदान में है और कल वो खतौली में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे, जहां पथराव हुआ है। पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर संजीव बालियान आपको नजर आ रहे हैं, एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान काफिले में मौजूद गाड़ियों पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और मुजफ्फरनगर से एक बार फिर से टिकट मिला है संजीव बालियान को। और दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान का ये कहना है कि ये जो हमला हुआ है पूरी तरह से सुनियोजित था, यानी प्लान करके ही टारगेट किया गया है। और जो हमलावर थे उन्हें पता था कि संजीव बालियान खतौली में आज जनसभा करने आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये प्लान करके गाड़ियों पर पथराव किया है। और तस्वीरों में आप देखिए, ये वो गाड़ी है जिस पर हमला हुआ है और आगे पीछे के ये शीशे टूटे हुए हैं गाड़ियों के। और गनीमत ये रही कि जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त संजीव बालियान या फिर जो लोग उनके साथ थे वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो विपक्ष है वो हताश है, निराश है और उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। इसलिए वो इस प्रकार की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। उनके कुछ लोग होंगे जो इस तरह की हरकतों पर उतर आए और मुझे लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल जो साफ चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।